हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल स्टैटिस्टिका हब। तो आज हमारे पास मेरे एक फ्रेंड है प्रिंस कुमार। वो हमें बताएंगे कि वो क्या है, क्या कर रहे हैं, कहाँ पे क्या कर रहे हैं। तो बेसिकली मेरे एक फ्रेंड है, ये अभी डेटा एनालिस्ट है इन द कंपनी एक्सेंचर। तो इनसे बात करते हैं, इनकी जर्नी के बारे में पता करते हैं कि इन लोगों ने कैसे प्रिपेयर किया, किस वे में इन्होंने एमएससी में क्या सीखा, एमएससी कहाँ से की एंड ऑल, उस सब के बारे में बात करेंगे। तो वेलकम प्रिंस, हाउ आर यू? Yeah, I'm fine. So basically, hi, myself Prince, and I have done my post graduation from University of Delhi, and now a couple of months back I have joined Accenture as a data analyst, and now I am looking forward to work with this journey. वेल ग्रेट। सो अभी जैसे प्रिंस ने बताया कि वो भी एक्सेंचर में है। तो बेसिकली प्रिंस, सबसे पहली बात तो कि बच्चे जनरली अभी जैसे डीयू का रिजल्ट आया है, अभी अभी शायद कट ऑफ तो नहीं आई है, स्कोर कार्ड आया है। तो स्कोर कार्ड के बारे में मतलब बेसिकली बच्चे मेरे से पूछ रहे थे कि भैया प्लेसमेंट्स का क्या सीन है, Yeah. क्या हमें डीयू में एडमिशन लेना चाहिए। तो उस सब के बारे में ही ये वीडियो में लेके आया। तो मुझे तुम मिले एंड थैंक टू यू कि मैंने एक मैसेज किया और यू वर रेडी कि चलो करते हैं टू गाइड पीपल। ओके, सो उसके लिए थैंक यू। तो फिर सबसे पहली बात तो कि डीयू में एमएससी, उससे पहले तुमने बीएससी कहाँ से की? यार मैंने बीएससी संजय वीर कॉलेज रांची से करी थी। तो उसके बाद आप डीयू में, तो सबसे पहला क्वेश्चन Yeah. तो वही, व्हाट वाज अबाउट जैम? यार यही क्योंकि था जो बीएससी कर जैसे रहा होता है, जो बीएससी कर रहा होता है या उसके मन में सबसे पहले वो आता है कि यार जैम देना है। तो बीएससी के या बाद जैम वाला क्या सीन रहा आपका? यार सीन ये था कि जैसे मैं स्टार्टिंग से ले चलता हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल जब मैं 12th में था तो ऐसा था कि मेरा सब्जेक्ट था केमिस्ट्री, मतलब वन ऑफ द फेवरेट सब्जेक्ट था। और ऐसा था भी कि मेरे को ऐसा लगता था कि हिंदू में ही जाके इसको पढ़ना है, बस किसी तरह हिंदू में एडमिशन मिल जाए। बट जानते ही हो हिंदू के कट ऑफ्स कितने होते हैं, तो अनफॉर्चुनेटली नहीं हुआ। देन मेरे अंकल हैं, उन्होंने सजेस्ट करा कि स्टैट्स भी बुरी नहीं है, ले लो एडमिशन। तो फिर फिर तुमने क्या लकीली एक्सपीरियंस किया, सेंट बुरी है जेवियर या में नहीं हो है? गया। यार नहीं है, अभी तो अच्छी लग रही है, लेकिन आगे का नहीं पता, यू नेवर नो कि कब क्या। वो तो है। सो फर्स्ट ईयर तक तो मैं ये सोच रहा था यार स्टैट्स यहाँ नहीं पढ़ना है, बस किसी तरह IASI हो जाए, क्योंकि BSc BA स्टैट और बी हाँ, मैथ है, IASI कोलकाता में, राइट। सो मैंने एक साल तैयारी करा, बट वहाँ आई थिंक 2 मार्क्स के कारण नहीं हुआ। सो फाइनली कि अब यहीं रहना है 2 साल। तो फिर मैंने ये सोचा कि रहना तो ठीक है, बट BSc पे वहाँ कोई प्लेसमेंट्स का सीन नहीं था। तो फिर मैंने सर्च करा गूगल पे, बहुत कुछ मतलब प्रोस एंड कॉन्स देखा कि आगे क्या करना है। तो फिर फाइनली ये डिसाइड हुआ कि MSc करना है। तो फिर आई थिंक 2016 में मैंने एडमिशन लिया था ग्रेड में। फिर 2017 का, हाँ, मिड में मैंने ना, ऑलमोस्ट मेरा ये शुरू से ही रहा है कि मतलब किसी भी फील्ड में जाओ ना, तो उसके पहले ये नहीं कि बस सोचो और कूद गए इस फील्ड में कि लोग बहुत हैं, कूद जा। या बहुत लोग ऐसा भी बोले स्टैट्स है, हाँ तो अच्छा है, जॉब बहुत है इस फील्ड में। जनरली लोगों का ये रहता है, बहुत जॉब। हाँ, हर कोई बोलता है। लेकिन जॉब किसी है, को बट बताओ मैं इतना भी स्टैट्स में सिंपल हूँ तो नहीं है सामने कि वाला बोलेगा कि हाँ यार, तेरी तो जॉब आराम से लग जाएगी। बस मेरा फिजिक्स वाला फ्रेंड है, बस वो बस बोलेगा बस अच्छा स्टैट्स में तेरे को थोड़ी बहुत कोडिंग आती होगी, थोड़ा बहुत स्टैट्स आता होगा, तेरी जॉब फिक्स है। बस हाँ बस भाई, लग चुका, मैं जॉब कर रहा हूँ। तो फाइनली यही था कि मैंने ना ऑलमोस्ट समर वेकेशन चल रहे थे, तो 16 से 17 दिन लिया। मैंने सोचा कि यार फर्स्ट ऑप्शन तो मेरा IIT था, लेकिन मैंने ये शुरू से ही बैकअप बना रखा था कि अगर IIT नहीं हुआ तो फिर कहाँ। तो फिर सेकंड ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन IIT और ISI दोनों थे, फिर सेकंड ऑप्शन DU, फिर देन थर्ड ऑप्शन था BHU। उसके बाद मैंने सोचा नहीं था, क्योंकि और कहीं से आई थिंक कि प्लेसमेंट का उतना सीन रहता नहीं है। तो फिर मैंने जैम का स्टार्ट करा प्रिपेयर करना। फिर अनफॉर्चुनेटली जैम क्लियर हुआ, बट जनरल के कट ऑफ क्लियर नहीं हुआ मेरे से, सो कॉलेज नहीं मिला। देन बैक टू DU, और लकीली यहाँ हो गया, रैंक भी अच्छे आ गए, और फिर हिंदू में एडमिशन भी मिल गई। सो फाइनली फिर यहाँ मैंने कंटिन्यू करा। तो मतलब फाइनली हिंदू में केमिस्ट्री से नहीं, Yeah. लेकिन स्टैट्स में हिंदू मिल गया। लेकिन हिंदू हाँ, पहुंच गए, या वो भी फर्स्ट, फाइनल गोल या हिंदू। स्टार्टिंग में मेरे को, या नहीं, स्टार्टिंग में मेरे को रामजिस मिला था, बट उसके बाद रिलोकेट करके भाई मेरे को रामजस हिंदू अच्छा था, मिला। मैं बीएससी रामजस से करके आया हूँ। या चलो,
सो बेसिकली बट तुम कोई नहीं, स्टार्ट एमएससी में आ गए। या हाँ, तो आप एमएससी में आ गए थे, तो उसके बाद मतलब एक और क्वेश्चन होता है कि एमएससी में आने के बाद जैसे बच्चों के पास फील्ड आ जाती है कि मैं कॉर्पोरेट में जाऊँगा, मैं गवर्नमेंट साइड जाऊँगा। तो बेसिकली या गवर्नमेंट साइड का तो ये है कि भाई तुम जब से प्रिपेयर करोगे, वही दिन काउंट होने लग जाते हैं। या हाँ, क्योंकि वो ये तो तो लॉन्ग है। रन में है, तुम एक दिन पढ़ के तो गवर्नमेंट क्वालिफाई नहीं कर हम्म, सकते। सेम कॉर्पोरेट के लिए भी, लेकिन कॉर्पोरेट के लिए जनरली चीज़ें हम्म, सीखनी पड़ती हैं कुछ-कुछ। तो उसके बारे में थोड़ा गाइड हम्म। करोगे कि हमें कब से प्रिपेयर करना चाहिए और क्या प्रिपेयर करना चाहिए? यार देखो, दो चांस है। ड्यू में जनरली बच्चे आते हैं, एक जिनका ग्रेड ड्यू से नहीं होता है, और एक वो होते हैं जिनका ग्रेड ड्यू से होता है। तो मेरा ये सीन था कि मेरा नॉन ड्यू का तो मैं था, और फिर ऐसा था कि मेरा शुरू से ही कंप्यूटर में उतना मन नहीं लगता था, कोडिंग वोडिंग में। हाँ, एसक्यूएल पता थे, बट पाइथन तुम्हारा कुछ मैनेजर नहीं वीडियो आता था। देखा होगा। तो सर्च तुम्हारा करा कि मैनेजर मतलब वीडियो देखा बेसिकली यार, होगा। ग्रेड की बात कर रहा हूँ भाई। मैनेजर बोलेगा ये देखो हमने तो इसको हायर कर लिया जिसको तो फिर कंप्यूटर से नफरत हो रही है। तो फिर मैंने स्टार्ट करा प्रिपेयर करना। तो फिर कुछ कोर्स वोर्स देखे यार, क्योंकि स्टार्टिंग में सीवी प्रिपरेशन के लिए पीसीएल वालों ने बताया ऐसा ऐसा करो, सीनियर ने भी गाइड कर। फिर कोर्सेरा पे कुछ कोर्सेज करा, और मैंने कुछ गलतियां मैंने भी करी है बाद में, भले उसको करा, लेकिन मैं ये चाहूंगा कि जो भी इस वीडियो को देखे वो ये ना करे। क्योंकि ऐसा होता है ना कि डायरेक्ट हम कोर्स करते हैं और बस हो गया वहीं पे। चल, ऐसा है कि पाइथन का कोर्स करा, बस पाइथन आ गया यार, कुछ नहीं, कोर्स में क्या ही बताते। बस तेरे को बेसिक नॉलेज देंगे, वो तुझे यूट्यूब से भी मिल जाएगा, कहीं से भी मिल जाएगा। लेकिन ये होता है ना कि कोर्स के साथ साथ मैं ये सजेस्ट करूँ कि अगर कोर्स कर रहे हो तो साथ में एक प्रोजेक्ट करो। और और ये ऐसा नहीं है कि पूरा कोडिंग तू खुद कर, उस पर टाइम दे, क्योंकि हाँ, कोड्स भी अवेलेबल है। ये भी कर सकता है बच्चे कि एक दो बार कोड्स को पढ़े सेम, या कॉपी करे उसी कोड्स को, देख देख के लिखे। तो भाई उससे भी बहुत सारे नॉलेज मिलते हैं। तो स्टार्टिंग डेज में ऐसा था कि मैं ये कर रहा था, और इंटर्नशिप के लिए कंपनी आने लगी। तो यार जब एक बार कंपनी आना चालू होती है तो ऐसा होता है कि एक कंपनी आई और तुम्हें पता भी नहीं कि अगले दिन कौन कंपनी है, बस उसके लिए पता चला कि आज इंटरव्यू दे कर गए हो, फिर 9 बजे जेडी आ गई अगली कंपनी की, फिर उसके लिए प्रिपेयर करो। तो ऐसा चलता गया। फिर इंटर्नशिप का टाइम खत्म हुआ, फिर प्लेसमेंट सीजन आ गया। तो ऑलमोस्ट मैंने स्टार्ट करा था तो जुलाई अगस्त से ही स्टार्ट कर दिया था। एप्टी का तो वो पीसेल वाले तो करा रहे जुलाई थे और अगस्त खुद से भी फर्स्ट कर ईयर रहा से या था। सेकंड ईयर से? बट या फर्स्ट ईयर से ही ना आई गेस। या हाँ, फर्स्ट ईयर से। फर्स्ट ईयर के नहीं, मतलब वो सेकंड ईयर के। मतलब जब कंपनी आने वाली है तो बेसिकली उसी टाइम से मैं करा था। अच्छा, सो बेसिकली ये मान लिया जा सकता है कि क्योंकि जैसे कंपनी एप्टी आने वाली है एप्टी का तो उससे ऐसा तुम है कि फर्स्ट, 15-20 दिन पहले, हाँ हाँ है ना, 15-20 दिन पहले। ओके। हाँ, ये कर सकते हो बस। और ऐसा भी नहीं कि एप्टी का 15-20 दिन पहले तैयारी नहीं होता है यार, एप्टी का तो शुरू से ही करना पड़ता है। हाँ, वो तो क्योंकि प्रैक्टिस पे है एप्टी ऐसा सीधा है कि वो, कि प्रॉब्लम हाँ, सॉल्विंग कितना प्रैक्टिस पे ही ठीक है। डिपेंड करता है। हाँ। ओके। सो बेसिकली अब आपकी प्लेसमेंट हुई एक्सेंचर में, तो थोड़ा उसके बारे में बताएंगे कि प्रोसेस क्या रहा था उसका, क्योंकि जनरली बच्चों को पता होता है कि कुछ ऐसा होता है, हर कंपनी का बेसिकली वो तो अलग भी होता है। कुछ कंपनी कुछ करवा रही होती है, कुछ कुछ करवा रही होती है। हम्म। तो अब आप एक्सेंचर में है तो आप उसका ही बताएंगे। अब मैं माइक्रोसॉफ्ट का तो पूछूंगा नहीं। यार यार देखो, दो चांसेस है ड्यू के। और बेस्ट वे तो ये है कि पीसीएल से हो जाओ, कैंपस प्लेसमेंट हो जाए, वो बेस्ट है। क्योंकि है एफर्ट, बट ऑफ कैंपस में तुम्हें पता ही है, वैकेंसी रहेगी दो और एप्लीकेंट रहेंगे 2000। तो वही वाला सीन था, बट लकीली एक्सेंचर से कॉल आ गया, इंटरव्यू कॉल। और दो, सो बेसिकली उसमें मेरा ना एक फर्स्ट राउंड हुआ, एप्टी हुआ, और उसके बाद 2 राउंड हुए, 3 HR राउंड। सो एप्टी में जो जनरल क्वेश्चन होते हैं, कुछ स्टैट्स के क्वेश्चन थे, कुछ पाइथन के थे, एसक्यूएल के थे, और डीआई थे, एंड वर्बल थे, रीजनिंग वगैरह। एंड देन टेक राउंड 1 में बेसिकली लाइव कोडिंग उन्होंने कराया, जिसमें ज़्यादा क्वेश्चन एसक्यूएल और पाइथन से रिलेटेड थे। और ऐसा भी नहीं था कि क्वेश्चन हार्ड थे, बस बेसिक क्वेश्चन लाइक इनर जॉइन क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनर जॉइन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉइन, और फिर एसक्यूएल से टेबल टेबल कैसे क्रिएट करोगे, यही सब बेसिकली। वो क्वेश्चन बेसिक होते हैं, बस तुम्हें लॉजिक लगाने हैं। और ये भी नहीं वो चाहेंगे कि बस तू उनका कोड मतलब एज इट इज करेक्टली, ऐसा कुछ नहीं है बस। हाँ, लॉजिक क्लियर रहना चाहिए अप्रोच बेसिकली कि अप्रोच करना चेक क्या कर चाह रहे रहे, होंगे। हाँ, अप्रोच, हाँ।
एंड देन हुआ कि पाइथन का भी वो लाइव कोडिंग कराया, और फिर उसके बाद एक्सेल से पूछे वी लुकअप क्या है, पिवोट टेबल क्या है, पिवोट चार्ट क्या है, एंड यही सब। एंड फिर टेक राउंड 1 के बाद टेक राउंड 2 हुआ, जिसमें सिर्फ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन थे। स्टैट्स में तो बेसिकली लीनियर अलजेब्रा, टाइम सीरीज, और मेरा जो इंटरव्यू था मेरा मैनेजर ही लिया था, और उसने ये करा ओआर से क्वेश्चन पूछ दिया मेरे को। और मैंने 2 साल से ओआर पढ़ा नहीं था, ग्रेड में एक पेपर था ओआर, और ओआर से बहुत क्वेश्चन पूछे, मतलब ऑलमोस्ट 3-4। लेकिन कुछ वो अप्रोच चेक कर रहा था, ऐसा नहीं कि बस सिंपलेक्स मेथड है ओआर में तो बता इसमें कैसे सोल्व करते हैं, ऐसा कुछ नहीं। अप्रोच चेक कर रहे थे, और डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन देकर कि कोई कंपनी है, ऐसा ऐसा है इनका, ऐसे करके। एंड देन फिर लीनियर रिग्रेशन के एजम्पशन क्या है, लीनियर मॉडल के एजम्पशन, उसमें कंसिक्वेंसेस ऑफ मल्टीकोलिनियरिटी, सॉल्यूशन एंड इट्स, और उसका टेस्ट डिटेक्शन, यही सब। सो और पी वैल्यू, कैपिटल आर स्क्वायर क्या है, पी वैल्यू क्या होता है? पी वैल्यू क्या होता है, तू बता, तू पढ़ा रहा मैं भूल चुका हूँ। चलो, पी वैल्यू क्या होता है इसके बारे में बाद में बात करेंगे, किसी और वीडियो में मैं बात करूंगा। चलो, तो अभी प्रिंस ने बताया कि हमें क्या क्या पढ़ना होता है, तो भाई एक चीज और होती है, मतलब जैसे मेरे काफी फ्रेंड्स हैं, मैं भी हूँ, मेरे को भी ले सकते हैं, क्योंकि अभी मैं प्लेसमेंट नहीं हुआ मेरा, मैं वैसे में हूँ। तो एक दो चीजें होती है कि हमें जो चीजें हैं लाइक इंटरव्यू के लिए, जैसे किसी ने मेरे को बोल दिया, जैसे अभी आपने बताया कि रिग्रेशन एनालिसिस हो गया, टाइम सीरीज हो गया, कोलिनियरिटी वगैरह हो गया, तो इन सबको हमें किस लेवल तक पढ़ना चाहिए? मतलब वो तो है कि जितना पढ़ो उतना कम, लेकिन अगर तुम्हें इंटरव्यू बेस के लिए, लाइक मेरे पास कभी टाइम सीरीज था ही नहीं, काफी बच्चे होते हैं जिन्होंने ग्रेड में टाइम सीरीज नहीं पढ़ा था, क्योंकि ऑप्शनल था डीयू में। और सपोज कर लेते हैं कि कंपनी आई और उससे पहले भी मैंने टाइम सीरीज नहीं पढ़ रखा, लेकिन कंपनी आके टाइम सीरीज पूछेगी, तो मतलब उसके लिए किस वे में पढ़ना चाहिए? ये मान के चलो कि टाइम सीरीज आता ही नहीं मेरे को, ये मेरा पर्सनल डाउट तो है। मैं यही बोलूंगा ना कि अगर तुम 12th आवर पे इंटरव्यू का प्रिपेयर कर रहे हो कि अगले दिन कंपनी और मे बी टाइम सीरीज पूछे, तो ऐसा करो कि बेसिकली तो डिफिनीशन है उसके, क्या ट्रेंड्स क्या है, मतलब बस उसके बेसिक टॉपिक्स देख लो। और ज्यादा क्वेश्चन जैसे टाइम सीरीज हो गया, इसमें ज्यादा क्वेश्चन कर्व से उठते हैं, एसीएफ कर्व क्या है, पीएसएफ क्या कर्व क्या है, इसके इंटरप्रिटेशन क्या है। और इससे ज्यादा डीप में वो नहीं जाते, बेसिकली इसी के क्वेश्चन रहते हैं जैसे टाइम सीरीज में। और फिर अगर लीनियर रिग्रेशन की तू बात करता है तो उसमें जंक्शन रहेंगे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन, यही। और ये तुझ पे डिपेंड कर रहा है पूरा कि तू इंटरव्यूअर को ले जाना किस तरह जा रहा है। जैसे मेरा केस था कि मेरे को लीनियर रिग्रेशन पूरे क्लियर थे, मैं सैलरी और की साइड लेके लॉजिस्टिक। जाना चाहूंगा, सैलरी की साइड जाना चाहूंगा मैं। अरे यार, तो वो तो एचआर राउंड में जाएगा ना, पहले ये तो मैं क्लियर इंटरव्यूअर करने के से बाद ही। मैं उससे पहले पूछूंगा ना, भैया आपको कितने दे रहे हैं? फिर वो बता रहा होगा, भैया आपको कुछ नहीं दे रहे होंगे, आप जाओ। बस। ओके, सो थैंक यू, आपने इसका जवाब दिया। अब इसके बाद अगली चीज आती है, सबसे मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बच्चा बोलता है कि यार डेटा साइंस में जाना है। जब लाइक हम कॉलेज आए थे तो सीनियर से इंटरेक्शन होता है, तो उन लोगों ने पूछा था कि हर एक बच्चे से पूछ रहे थे कि तुमने स्टैट्स क्यों लिया, तो हर बच्चा क्लास का उठ के बोल रहा था कि मेरे को डेटा साइंस एक्साइट करता है। अब 12th से निकला हुआ बच्चा वो बोल रहा है मेरे को डेटा साइंस एक्साइट करता है। हाँ, ये तो बेसिकली देखा जाए मैंने तो भी मेरे एक को भी दो उस जन टाइम में से कुछ नहीं पता था, लेकिन मैं भी खड़ा होकर बोल रहा हूँ हाँ, मेरे को डेटा साइंस करना था। मेरे को नहीं पता डेटा साइंस क्या होता है, 12th वाले बच्चे को नहीं पता होता। बट करना। और देखा जाए तो अभी भी नहीं पता। मैं एमएससी में हूँ, लेकिन अगर मेरे को कोई आके पूछता है, मतलब अब चैनल पे है तो काफी बच्चे मेल भी कर देते हैं, कुछ मैसेज कर देते हैं कि भैया ये तो बताओ कि हम आगे काम क्या करने वाले हैं। तो अभी वही चीज है, अभी आप तो काम कर रहे हो, प्रैक्टिकल वर्ल्ड में काम कर रहे हो, प्रैक्टिकल हाँ, प्रॉब्लम्स को डील कर रहे हैं, तो थोड़ा उसके बारे में बताएंगे कि हम बेसिकली बाहर जाके काम कैसे करते हैं। सो अभी तो मैं मतलब 3 मंथ में था, 3 मंथ काम करा एक प्रोजेक्ट में, स्टोर एलोकेशन यूनिट था, अमेरिकन आउटफिटर एक कंपनी है, उसके बेसिकली 1500-1600 स्टोर है यूएस में। तो उसमें ये था कि स्टोर एलोकेशन यूनिट का प्रोजेक्ट था। तो बेसिकली हमारा काम ये हुआ कि हमने जीसीपी पे काम करा और एसक्यूएल पे। तो मैं तो ये बताऊंगा, जैसे कितने बच्चे हैं ना कि पाइथन मुझे जानना है, मशीन लर्निंग जानना है, ये जानना है, ये जानना है, यार ठीक है, सब कुछ जान लो। लेकिन ये है ना कि उसके बेसिक्स आते हैं कि नहीं, जैसे अब डेटाबेस से तेरे को डेटा एक्सट्रैक्ट करना है,
और तुझे एसक्यूएल आती नहीं, तो तू एक्सट्रैक्ट कैसे करेगा? उसके बाद ही एनालिसिस वाले प्रोसेस में जाएगा तू। तो यही है कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं यही बोलूँगा कि एसक्यूएल पे पूरे कमांड होने चाहिए। देन पाइथन के, क्योंकि सबसे पहला स्टेप किसी भी प्रोजेक्ट के या किसी भी डेटा एनालिसिस एनालिस्ट का यही होता है कि डेटा को किस तरह से तू एनालाइज कर रहा है, विजुअलाइज कर पा रहे हो कि नहीं, डिफरेंट ग्राफ्स एंड टेबल के जरिए। सो मेरा काम यही था कि अब उस स्टोर्स में ऐसा था कि कुछ स्टोर्स में थे कि डिमांड से ज़्यादा अवेलेबल है। अब जैसे तू देखता ही होगा कि स्टोर में जा रहे हो तो डबल एक्सेल जो रहते हैं, जो रेयर साइज के क्लॉथ्स रहते हैं, वो जल्दी अवेलेबल नहीं रहते। या उनका शॉर्टेज रहता है, या एक्स्ट्रा स्मॉल देख ले, बस उनके पास उतना ही पीस रहता है। लेकिन कुछ कुछ स्टोर्स ऐसे रहते हैं कि जिसमें डिमांड से ज़्यादा प्रोडक्ट है अवेलेबल, और कुछ स्टोर्स ऐसे हैं जहाँ पे शॉर्टेज हो जा रहा है। तो मेरा बेसिकली यही काम करना था कि प्रॉपर तरीके से लोकेशन करना था। तो फाइनली मैंने तो प्रोजेक्ट बीच में ज्वाइन करा था, बट बहुत कुछ सीखने को मिला। जैसे एक्सेल है, एक्सेल पे उतना ज़्यादा कोई ध्यान नहीं देता है, बट एक्सेल में भी बहुत कुछ सीखा जा सकता है। आई थिंक मोस्ट ऑफ द डेटा एनालिसिस के पार्ट तो एक्सेल से ही होते हैं। सो पाइथन बेसिकली वाइथन जो तो है लोग ही, लगे रहते हैं सही कि है। पाइथन पाइथन ही सीखना है, वो एक्सेल को हाँ, देख ही नहीं एम रहे होते। एम एल, हाँ लाइक अभी अगर तुम मेरे से हाँ, बात कि करोगे तो ईमेल, और समहाउ उसमें मेरे भी पास यार पाइथन की बुक हाँ, रखी होगी, पीछे पाइथन की हाँ, बुक रखी होगी, लेकिन एक्सेल की नहीं होगी। हम, क्योंकि यार ठीक है, पाइथन तो है ही इम्पोर्टेंट तो है, नो डाउट। लेकिन जिस चीज पे लोग, जैसे सब लोग उसी पे ध्यान दे रहे हैं, कितने लोगों को देखा, और फिर उसके बाद बेसिक स्टैट्स नहीं पता है। जैसे अब ये क्रिएट कर रहे हो, टेबल बना रहे हो, पिवोट टेबल बना रहे हो, लेकिन क्यों बना रहे हो? अब जैसे ना, मैं ये था कि मैं टेबल बनाया या कुछ भी बनाया, क्रिएट करा, तो उससे मैं ये सोचता था कि इससे इनसाइट्स क्या मिले, कंपनी को क्या फायदा होगी। यार मैं उस पे 2 दिन से लगा हुआ हूँ, ठीक है, मैंने काम बहुत करा, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे मैनेजर तो ये नहीं देखेगा ना कि तूने काम कितना करा, बस उसको चाहिए रिजल्ट क्या है, इससे क्लाइंट को क्या इम्प्रूवमेंट होगा बिजनेस में। तो वो नजरिए से देख, तो किसी भी डेटा एनालिस्ट या डेटा साइंटिस्ट का यही पर्पस होता है कि इंफॉर्मेशन निकालना, और वो इंफॉर्मेशन वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन होना चाहिए, जिससे कि क्लाइंट बिजनेस में वो कुछ फायदा करे। बेसिकली बेसिकली यही है। और किसी भी, मतलब कोई भी काम कर रहा है ना, तो जैसे मेरा ही जॉब है, तो अगर जो मैं, जैसे ठीक है, टेबल क्रिएट कर रहा हूँ या कुछ भी कर रहा हूँ, एट द रिजल्ट को अगर इंटरप्रेट नहीं कर रहा हूँ बिजनेस के पर्पज से, तो फिर वो किसी काम का नहीं है। और एक टाइम के बाद ऐसा लगने लगेगा जॉब ही बोरिंग है। सो मैंने कुछ सीनियर से भी बात करा, तो उन्होंने यही कहा कि बस स्टार्टिंग के 2-3, ऑलमोस्ट 4 साल सीखने पे ध्यान दो, सीखते रहो, जितने सारे सर्टिफिकेशन करो, कोर्सेज करो। और ठीक है, फ्री टाइम है तो फ्री टाइम में सीखते रहो, जैसे यूट्यूब पे ही यार ऐसा करो, एक यूट्यूब एक पे दिन में सब एक है, ही वीडियो देखो, सब ही है सब यूट्यूब पे तो। अवेलेबल है। हम्म। सो यही है। ओके। और ये सो फील्ड है बेसिकली एक्सप्लोर करने का, जितना तू एक्सप्लोर करेगा उतना ही। कोई इसमें मतलब स्टार्टिंग से कोई मास्टर नहीं होता है, ये तो पता वो ही है। तो है, वो तो है, हाँ। क्योंकि वो ये ना, हम तो 12th से आए थे, तभी हम्म, हमें तो डेटा साइंस एक्साइट कर रहा था, बट हाँ, हमें नहीं पता वो एक्साइट वही। कर रहा था, वो कौन है, क्या है, कहाँ है, बस वो कर रहा था। हम्म, ओके। वही है। तो ये हो गया कि आपने बताया कि कंपनी में कैसे काम करते हैं, क्या प्रोजेक्ट होते हैं, हम्म, उनको मतलब किस वे में हमें इंसाइट निकालना होता है। सो बेसिकली जो अभी प्रिंस ने बताया, हम्म, उसको हम अगर एक समराइज फॉर्म में करें, तो उनका बस यही मतलब है कि जो भी हमारे पास, कि पाइथन हो गया, एक्सेल हो गया, ये टूल्स, हमें टूल्स आने चाहिए अलोंग विद इंटरप्रिटेशन। कि अगर हमें स्टैट्स हम्म, मीनिंगफुल चीजें नहीं निकाल पाए, तो तुम पाइथन में कितना भी बड़ा कोड लिख दो, वो सीएस वाला बंदा भी लिख देगा। या तो हाँ, स्टैट्स वो वाला और सही सीएस बात वाले है। में डिफरेंस यही यार है। फिर एक बात यही है ना, मेरा इंटरव्यू के टाइम भी मेरा मैनेजर पूछा था, मैं एक सीएस बंदा को क्यों ना हायर करूं, क्योंकि हाँ, ऑनलाइन वो भी कोर्स कर रहा है जो तू कर रखा है, यूट्यूब, और यहाँ उसको से, हमसे कोर्सेरा बेटर से, कोडिंग आती अडाप्टेडिटी होगी से, कहीं ना बहुत कहीं सारे। पे। ऑब्वियसली आती है, वो 4 साल कोडिंग ही करा है। तो मैंने ये कहा कि सर, बट मुझे कोर के बारे में तो मुझे ज्यादा जानकारी है ना। और ऐसा होता ही है कि स्टैट्स में फाइनली तो जो बेसिक फंडे होता है, जैसे ठीक है, लीनियर रिग्रेशन तो फिट कर रहा है, लेकिन उसके अंदर काम क्या चल रहा है, प्रोसेस क्या हो रहा है, स्टेप्स क्या फॉलो हुए, और क्यों कर रहा है फिट लीनियर ही, वहां पे लॉजिस्टिक क्यों नहीं करा, हाँ, ये मैटर करता है।
ओके और वो लॉजिक पता होना चाहिए, क्योंकि ऐसा होता है ना कि प्रोजेक्ट सब कुछ कर लिए और कभी कभी बच्चों से तुम बेसिक क्वेश्चन पूछो ना, नहीं आता है। मेरा ही कैसे, मैं भी था ऐसा, लेकिन अब पता चलता है कि यार सो जितने बेसिक्स ज्यादा जान रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है। मतलब इम्पोर्टेंट है। हमारे पास कोर में स्टैट्स है, तो स्टैट्स को तो साइड में नहीं रखना। ये दो चार नहीं चीजें रहता। हैं जिनका प्रैक्टिकल और इम्प्लीमेंटेशन तू हमें कितने आना भी चाहिए। बड़ी बड़ी कंपनियों का इंटरव्यू देख ले, उसमें सब में यही है हाँ, सब में कि जनरली स्टैट्स यही तो चीज फोकस पूछते हैं करेंगे ही। कि हाँ, तुम स्टैट्स में कोर इंटरप्रिटेशन कितना दे पाते हो, इनसाइट कितना निकाल पाते हो। अब वो पी वैल्यू हाँ वाली बात है कि पी वैल्यू होता क्या है, क्यों होता है पी वैल्यू, सही बात है। कौन लेके आया पी वैल्यू। अब पाइथन में लिख तो दिया कि हाँ पी वैल्यू को हम इस फॉर्मेट में निकाल देंगे, अब जैसे लेकिन क्यों निकालना। सिग्निफिकेंट का देख अल्फा वही है ना कि बेसिकली हम अल्फा हाँ 5% ही क्यों लेते हैं, 1% ही क्यों लेते हैं। हेलो। या हाँ, तो वही चीज है कि बेसिक चीजें याद ही नहीं रहती, वो पता ही नहीं होती है। मतलब कभी क्वेश्चन नहीं किया नहीं, कोई मतलब बैठ के सोचना ही नहीं चाह रहा कि भाई पी वैल्यू अल्फा वैल्यू ये सब क्या होती है, इनके बारे में बात ही नहीं कर रहा। सब पाइथन में तूने प्रोजेक्ट किया, हाँ कौन सा किया, बस मैंने वो बस। किया, तूने किया, हाँ मैंने भी वही किया। कहाँ से किया, गिटहब से। कैसे, गिटहब पे कोड था, हाँ मैंने चेप और दिया। एक चीज जैसे गिटहब का बात करा तो ये भी है कि थोड़ा तो चाहिए यार, गिटहब का एक्सपोजर जरूरी है, बहुत जरूरी है। हम्म, क्योंकि कॉर्पोरेट सेक्टर में सीखने जाएगा के तो लिए गिट का मिलेगा। नॉलेज बहुत जरूरी है। ओके, तो ये अभी प्रिंस से बात हुई हमारी, हम्म, प्रिंस ने बताया कि हम्म, उन्होंने कैसे बीएससी एमएससी किया था, उसके बाद उनका कंपनी में प्रोसेस क्या रहा था, और उन्होंने किस वे में अपने प्रैक्टिकल वर्ल्ड में जाके डेटा साइंस का यूज किया। तो प्रिंस, दो चार बातें और जो तुम बताना चाहोगे व्यूअर्स को, जो अभी से मतलब बच्चे एक्साइट हो रहे हैं ना डेटा साइंस को लेके, उसको लेके कि या, किस फॉर्मेट में उन्हें प्रिपेयर करना चाहिए। लाइक काफी मेरे फ्रेंड्स होते हैं, लाइक वो लोग महीने में दो दो सर्टिफिकेशन कोर्स कर लेते हैं, कि एक महीना गया उसमें दो कोर्स कर लिए कि भैया मेरे पास दो सर्टिफिकेट है। उनका क्या मीनिंग है कि क्या मेरे को एक महीने में दो सर्टिफिकेशन करना, क्या मतलब प्रैक्टिकली, या फिर यार मतलब एक तो होता है ना वही है दिखाने ना के कि लिए। सर्टिफिकेशन, हाँ सर्टिफिकेशन का बेसिक यही रहता है। जो भी है कोर्सेरा वगैरह पे अवेलेबल है, उसमें ये एक वीडियो चल रहा है बैक एंड से, वीडियो देखो और क्वेश्चन करो, जो भी है क्वेश्चन वो दिया, असाइनमेंट है वो कंप्लीट करो एंड सर्टिफिकेशन ओवर। बट ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो तू 2 दिन में भी कर सकता है। इनफैक्ट अगर एक दिन भी पूरे जग गया तो वो कर लेगा, हाँ लगा वही हुआ है, है मैं देख रहा था कि अगर मैं एक तो। सर्टिफिकेट के लिए जाता हूँ तो पाइथन की लेता हूँ, तो 5 घंटे बैठ के कोर्सेरा से मिल जाएगी। उसके बाद क्या करते हैं जैसे जनरली अब बच्चे, क्या करते हैं, मतलब मेरा चैनल ही कुछ इस फॉर्मेट में, किसी इसी फॉर्मेट में बना था कि मतलब मैं खुद पढ़ रहा होता था, मेरे को कुछ समझ नहीं आता था, तो चैनल स्टार्ट किया था कि सामने वाला भी मेरे जैसा ही होगा ना कहीं वो भी मेरी तरह बैठ के सोच ही रहा होगा यार क्या करूं। तो उसी लिए चैनल स्टार्ट हुआ था। तो अभी इसमें भी यही चीज है कि मेरे पास कोर्स आता है, कोई मान लो कोर्सेरा पे 5 घंटे में बैठ के किया, सर्टिफिकेट मिला, देन मैं इंटरनली फील करने लग जाता हूँ कि मेरे को पाइथन आ गया, क्योंकि मेरे पास एक सर्टिफिकेट है जहाँ पे लिखा है कि पाइथन आता है सर्टिफिकेट राहुल या को, और फिर मैं पढ़ना छोड़ या देता हूँ। तो लाइक वो क्या है फिर, वो क्या कर रहे होते हैं जनरली मेरी एज के बच्चे। यार नो डाउट सर्टिफिकेशन से नॉलेज होता है, ये भी नहीं, मैं नहीं बोलूंगा, और उस लेवल में मैं पहुंचा भी नहीं हूँ कि वो बोल दूं कि नहीं नॉलेज होता है। लेकिन हाँ ऐसा होना चाहिए था ना कि वो सीखे तो उसको कहीं इम्प्लीमेंट करो, बिकॉज बिना उसको यूज करे ना फिर वो, हाँ याद रहेगा कुछ टाइम तक याद है, लेकिन जब प्रैक्टिस छूटेगा तो फिर याद नहीं होगा वो चीज। और जब तुम खुद से कोड लिखोगे तो बहुत कुछ वहां पे पता चलेगा। जैसे अब नॉर्मल डेटा विजुअलाइजेशन का ही देख ले, अब नॉर्मल कर्व है तो उससे तू बहुत सारा इंसाइट निकाल सकता है। और सर्टिफिकेशन में क्या होगा, वो बस बताएंगे कि विजुअलाइज ऐसे करते हैं, सीबॉन यूज कर ले, मैटप्लॉटलिब यूज कर ले, लेकिन यहाँ इनसाइट तो तू खुद निकालेगा। अब जैसे देखो, आउटलायर के केस में क्या है, अब डेटा स्क्यूड है उस केस में क्या करोगे। सो यही हाँ है। लाइक देखा जाए तो ये तो कभी सीखा ही नहीं, ना हाँ बीएससी में सीखा, ना हाँ। मतलब एमएससी में भी मैं डी में था एक हम्म, साल, वहां पे भी हम्म। नहीं सीखा। क्योंकि डेटा प्रैक्टिकली में चीजें नहीं सीखी यार कहीं ना कोई कहीं। भी हाँ सर्टिफिकेशन या कोई भी कोर्स प्रैक्टिकल में भी कर ले तो जनरली हम डेटा कितना यूज करते हैं, कितने रो का डेटा रहता है, 2000 हार्डली। बट यहाँ कंपनी की डेटा रहेगी 2 लाख रो रहेंगे उसमें, और उसमें तो तू देख के ऐसे ही लिटरली देख के तो नहीं कुछ बता सकता है। इम्पॉसिबल। भाई दो हाँ लाइन के कोड वही, 2 लाइन में नहीं बता पाते यार, उसके लिए भी कहीं ना कहीं पे सोल्व वही। करना पड़ता है। हाँ ओके, वही है।
तो ये हमारे साथ प्रिंस थे। तो प्रिंस ने अपने बारे में बहुत कुछ बताया, अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। आई होप जो भी वीडियो देख रहे हैं उनके लिए कहीं ना कहीं पे हेल्पफुल रहने वाला है। तो मैं मेरी तरफ से और सबकी तरफ से प्रिंस आपके लिए थैंकफुल कि आप आए या और कुछ अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किए, जो कहीं ना कहीं पे मतलब किसी ना किसी को तो पक्का हेल्प करने वाले हैं, मेरे को भी करने वाले हैं। क्योंकि हम कहाँ से सीखते हैं, सीनियर से ही सीखते हैं। और मतलब आई एम लकी कि मेरे पास सीनियर्स एकदम भाई जैसे हैं। एक बार कॉल करो आ गए, एक बार कॉल करो कि भाई ये समझ नहीं आया तो बता देंगे। तो आई एम थैंकफुल टू यू। थैंक्स ब्रो। ओके, बाय। या बाय।